बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको ठीक ही रखे। आज हम जो है वो मैट्रिक के मैथ की एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 खत्म कर ली है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो अभी जो है प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से लेक्चर्स को कवर अप कर लें। तो इसी एक्सरसाइज 1.3 के जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप है और हर टाइप को डिफरेंट तरीके से करना होगा। तो इसकी पहली टाइप आपके पास ये है कि जब इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक हो गया। तो पहले अभी तक हम लोगों ने जिन फ्रैक्शंस के साथ काम किया है उसमें हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है और उनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोला था। ठीक है। तो अब हम आपके पास जो है यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर 4 हो चुकी है, तो इसके साथ कैसे काम करना होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है। तो आपने करना क्या है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर ढूंढनी है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी स्मॉलेस्ट पावर, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास एक्स की पावर 4 है। तो इनमें से जो स्मॉलेस्ट पावर है वो आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यानी कि इस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा जाएगा, वाई लिखा जाएगा। फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, इस तरफ भी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इस तरफ भी स्क्वायर हो जाएगा वाई का स्क्वायर। ये तो हो जाएगा एक्स की पावर 4 और ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को हम ब्लॉक बना लेते हैं कि हमने एक्स स्क्वायर को वाई लेट किया, लेकिन जब उसका स्क्वायर किया तो एक्स की पावर 4 जो है वो हमारे पास वाई स्क्वायर के इक्वल आ गई। ठीक है, इट मीन्स आपने करना क्या है कि एक क्वांटिटी को आप ढूंढना आपको कैसे है कि अगर पॉजिटिव उसकी पावर है तो उसके स्मॉलेस्ट पावर को देखना है कौन सी है, तो उसको आप लेट कर लोगे वाई। जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब वो दूसरी टर्म भी आपके पास निकल आएगी। तो फिर हम करते हैं कि इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। 2 की जगह पे 2, एक्स की पावर 4 की जगह पे लिखा जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 11 एक्स स्क्वायर की जगह पे जो शुरू में लेट किया वो आ गया आपके पास वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब आपके पास ये आपके पास जब वो क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है, अब आप चाहें तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, क्वाड्रेटिक स्क्वायर करें या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, कुछ भी कर ले, आपने इसके वाई के 2 आंसर निकालने होंगे। तो मैं मिड टर्म ब्रेक कर लेता हूं। तो मिड टर्म ब्रेक का तरीका का ये था कि ये लास्ट वाली टर्म को आपने वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप में से किसी बच्चे को मिड टर्म ब्रेक नहीं आता तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने मिड टर्म ब्रेक से ही करवाया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहें जब studypoint.pk इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए 10th क्लास के मैथ के, और वहां पे आप जब एक्सरसाइज 1.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 वहां से देखिए ताकि आपको जो है वो मिड टर्म ब्रेक आ जाए। ठीक है, एक बार आप कल सीख लीजिएगा क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस में और आगे पूरी बुक में जगह जगह पे इस्तेमाल हो रही है। 5 to the 10। अब मुझे दो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, प्लस माइनस करने के बाद माइनस 11 आ जाए, तो वो 10 और 1 है। 10 1 द 1 और 10 और 1 11 हो जाएंगे। तो ये वाला 2y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और ये वाला प्लस 5 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। माइनस 11y को मैं लिखूंगा माइनस 10y माइनस 1y। ठीक है, 1y लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप 1y लिख भी लेंगे 1 तो आप तब भी आपका आंसर जो है वो एक जैसा ही आएगा। ठीक है, चलिए आपके सामने के लिए मैं लिख लेता हूँ माइनस 10 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 10 और 1 11 इक्वेशन बैलेंस है और 10 1 द 10 हमें वही चाहिए था। अब जैसे ही आपके पास 4 टर्म्स आ चुकी हैं 1 2 3 4, तो इन दोनों में से आप क्या कर लें, y कॉमन निकाल लें। पीछे आ जाएगा आपके पास 2y माइनस, बल्कि 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2 भी कॉमन लिखा जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा फैक्टर y माइनस 2 5 द 10 और ये y बाहर चला गया। उसके बाद इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से कोई वैल्यू जब कॉमन ना आए तो आपने 1 कॉमन निकालना है और साइन देखना, अगर यहाँ में माइनस का है तो माइनस बाहर आ जाएगा। पीछे आ जाएगा आपके पास y माइनस 5 कॉमन निकालेंगे, जैसे ये प्लस हो जाएगा माइनस और 5 इज इक्वल टू 0 एज इट इज लिखा गया। अब y माइनस 5 सेम आ चुका है, इट मीन्स हम सही जा रहे हैं। तो अब इन दोनों में से इस पूरे में से y माइनस 5 कॉमन आ जाएगा और पीछे आ जाएगा आपके पास 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अलहदा कर लो और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अलहदा कर लो। y इज इक्वल टू माइनस 5 वहां पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 वहां पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 1।
ठीक है। तो अब y इज इक्वल टू 5 तो एज इट इज रहेगा, जबकि इस तरफ आपके पास y इज इक्वल टू 1, 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये y के दो आंसर आ गए। लेकिन अभी क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ, हमारा क्वेश्चन जब वो x के साथ स्टार्ट हुआ था तो मैं आंसर भी x के ही चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो y की वैल्यू हमने लेट की थी वो क्या थी, x के, वो वापस पुट कर देते हैं उसकी जगह पे। तो y की जगह पे x के वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 5, और इस तरफ भी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे x का आंसर चाहिए, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इस तरफ भी आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट, और इस तरफ भी मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, लेकिन साथ आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरफ भी हम यही काम करते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इस तरफ भी आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 5। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, इससे आपने ऐसे लिख लिया, और √2 आपके पास एज इट इज लिखा जाएगा। तो यू मैं जब इसका सोल्यूशन सेट लिख लेता हूं, वो ये है सोल्यूशन सेट प्लस माइनस 5 कॉमा प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2। ठीक हो गया, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब आप गौर से देखिए मेरे पास कितने आंसर आ गए, एक +5 है, एक -5 है, एक प्लस 1/√2 और एक -1/√2। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 आंसर आपके पास आ गए। अब याद रखिएगा आपके क्वेश्चन में x की जितनी भी पावर होगी उतने ही x के आंसर आएंगे। तो ये आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, हिंट बता रहा हूँ कि आप अपने क्वेश्चन के आंसर को कैसे जब मैच कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलिए ये तो हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपके पास स्क्रीन पे आ चुका होगा, और ये सेम उसी टाइप का है जो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास क्या हाईएस्ट पावर आपके पास क्या आ रही है, 4 आ रही है, और जो स्मॉलेस्ट पावर आपके पास यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, देखने में। तो अब हम कहते हैं कि जरा गाइड कीजिए मुझे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन जैसे कि ना वैसे कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले किसको y के इक्वल लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को या x की पावर 4 को, शाबाश एक्स स्क्वायर को। तो हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पावर बड़ी है ये पावर छोटी है, तो एक्स स्क्वायर कर लेंगे y स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू y का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। क्लियर। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 x की पावर 4 की जगह पे आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा आपके पास y माइनस 4 एज इट इज। इसको अरेंज कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। पहले आपके पास 2y स्क्वायर लिखा जाएगा, ये प्लस 9y इधर आके माइनस 9y हो जाएगा, ये -4 उस तरफ आके +4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपके पास फिर आगे मिड टर्म ब्रेक, तो इस कांस्टेंट को इस y स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू द 8। ठीक है, अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस माइनस करने के बाद 9 आए, तो वो 8 और 1 होंगे। 8 1 8 और 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ऐसे होगा कि 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन इस वजह से लगाया क्योंकि यहाँ पे -9 था, माइनस माइनस प्लस हो जाए, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाए। अब आपने करना क्या है, इन दोनों में से आपको एक जो है वो कॉमन निकालना होगा, और इन दोनों में से कॉमन निकालना होगा। तो यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा 2y, तो पीछे रह जाएगा y माइनस 4। इन दोनों में से सेम वैसे जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन चल रहा था, -1 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 4 इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं। y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 अलग लिखा जाएगा, और उस तरफ आपके पास हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 और 2y इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपने करना क्या है कि y की वैल्यू जो हमने लेट की थी उसको वापस पुट कर लेते हैं। वो आपके पास x स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसकी जगह में भी आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इस तरफ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इस तरफ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस के साथ।
ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा x इज इक्वल टू, और जब आप √4 करोगे तो वो आपके पास आंसर आता है 2, क्योंकि वो 2 का स्क्वायर होता है 4, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो खाली +-2 लिखा जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू होल अंडर रूट +-1/2, इसका स्क्वायर तो x से कट गया स्क्वायर रूट से, तो ये आ जाएगा +-1 का स्क्वायर रूट तो 1, और अंडर रूट 2 का आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो यूं अब आपके पास इसका आंसर आ गया है। इसका जो सोल्यूशन सेट आप लोगों ने लाजमी लिखना है तो वो है +-2, +-1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ठीक हो गया, आसान सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, वो है 5x⁻1/2 इज इक्वल टू 7x⁻1/4 -2। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो फ्री में वीडियोस देखते जा रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, उससे जो है वो आप एक तो हमारे लेटेस्ट लेक्चर्स होंगे आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो हम जो आपकी तरफ से मोहब्बत जो शो की जा रही है, ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या करना है कि x⁻1/2 है, x⁻1/4 है। बहुत सारे बच्चे इस जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस हिस्से को आपने कैसे सोल्व करना है कि x⁻1/2 को y रखा जाए या x⁻1/4 को y रखा जाए। मैं आपको इसका आसान और बेस्ट मेथड बता रहा हूँ कि आपने कैसे करना होगा, ठीक है। वो ये कि आपने अपने ब्रेन में थोड़ा सा ज्यूम करना होगा, थोड़ा सा सपोज करना होगा कि अगर मैं इसको y रखता हूँ, x⁻1/2 को y रखता हूँ, तो क्या इसका स्क्वायर लेने के बाद क्या ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि x⁻1/2 इज इक्वल टू, मैं y रखता हूँ, इसका स्क्वायर लीजिए, x⁻1/2 इसका स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 से कट गया, x⁻1 इज इक्वल टू y²। अब वहां पे आपके पास x⁻1/4 है, तो हमने ये डिसाइड किया था कि आपने इन दोनों में से किसी एक जो वो टर्म को क्या y के इक्वल रखना होगा, जो बाबू उसका स्क्वायर करे तो दूसरी ऑटोमेटिक निकल आए। पहले क्वेश्चन में हमने किया, दूसरे क्वेश्चन में भी किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये नहीं होगा। फिर हम चलते हैं इस, अगर यहाँ पे x⁻1/4 इसको जरा लेट करते हैं कि y के बराबर है। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, x⁻1/4 इसका स्क्वायर आ जाएगा और y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए ये वाला 2 से कट गया तो ये हो जाएगा 2, तो इसका मतलब x⁻1/2 इज इक्वल टू y² आ गया। तो अब की बार हमने किया क्या, इसको लेट किया y के बराबर, जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इट मींस फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लेके चलना होगा, ठीक है। तो अगर आपको ब्रेन में ये काम ना कर सके तो आप इसको साइड वर्क में या रफ वर्क में इसको इस तरह करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और आप प्रैक्टिस इसको इतनी बार रखिएगा कि आपको हर बार ये करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। एक बार तो आप ट्राई कर लीजिएगा। तो अब हम लेट कर लेते हैं कि x⁻1/4 आपके पास y है, तो x⁻1/4 इसका स्क्वायर लीजिए और इस तरफ भी आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो अब ये 2 इस 4 से कट गया, तो x⁻1/2 इज इक्वल टू y²। ओके, अब आपने इसको इसके अंदर पुट कैसे करना है, 5 एज इट इज आ गया, x⁻1/2 वो आपके पास y² वैसे लिखा गया, इज इक्वल 7 वैसे x⁻1/4 वो आपके पास y के बराबर है एंड -2। इसको अरेंज कर लें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, 5y² इज +7y उधर क्या हो जाएगा, -7 -2 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बिल्कुल वैसे ही आपने इस +2 कांस्टेंट को 5 के कोएफिशिएंट के साथ y² के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 टू द 10, तो मुझे 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए, प्लस माइनस करने के बाद -7, तो वो 5 और 2 ही है, तो वो कैसे, 5y² -5y -2y +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का, तो 7y इक्वेशन बैलेंस है। अब इन दोनों में से आपके पास 5y कॉमन आ जाएगा और पीछे रह जाएगा y -1। इन दोनों में से -2 कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा y -1 इज इक्वल टू 0। तो यूं आ जाएगा आपके पास दो फैक्टर बन जाएंगे, y -1 और 5y -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं। तो जब आप इसको अलग-अलग करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास y -1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ आ जाएगा आपके पास 5y -2 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसके जो है वो सोल्व कीजिए, y के आंसर्स निकाले, y इज इक्वल टू -1 वहां पे जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 5y -2 वहां पे जाके +2 एंड y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5।
5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जहाँ के डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम y की जो वैल्यू है उसको वापस पुट कर देते हैं। वो है आपके पास x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि उसका x का आंसर निकालना है। तो वो किस तरीके से निकलेगा, तो अब देखिए इसकी पावर आपके पास 1/4 है, मुझे यहां से खत्म करने इस 4 को 1/4 को। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ पावर 4 ले लेता हूँ इस तरीके से। x की पावर 1/4, इस यहाँ पे भी पावर 4 आ जाएगी और यहाँ पे भी पावर 4 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ वहां पे भी मैं यही काम करता हूँ, x की पावर 1/4 है तो इधर भी पावर 4 आ जाएगी एंड 2/5 और यहाँ पे भी पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसका 4 तो 4 से कट गया तो x आ जाएगा और 1 की पावर 4, 1 की तो जोन सी भी पावर होगी तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा। जबकि वहां पे क्या काम होगा, 4 4 से कट गया x, 2 की पावर 4 आपके पास कैलकुलेटर यूज कीजिए 16 आ जाएगा और 5 की पावर 4 कैलकुलेटर यूज कीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 625। ठीक है। तो सोल्यूशन सेट में आंसर क्या लिखा जाएगा, एक तो आपके पास 1 आ गया और दूसरा आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 625। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास आंसर आ गया। लीजिए बच्चे, अब आपके पास इसका पार्ट 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आपको वही करना है, लेट करना होगा। इसकी जब एक और टाइप है, तो अगर हम इसको पकड़ते हैं x की पावर 2/3 इज इक्वल टू y। ठीक है। तो मैं आसान सा आपको मेथड बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से, अगर आपको भूल जाए एग्जाम के अंदर कि अभी नहीं समझ आ रहा है कि भाई इसको रखना है इसको रखना है, तो आपको मैं बता रहा हूँ किसी एक भी टर्म को आप लेट कर ले y के बराबर और स्क्वायर कर लें, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा, क्योंकि कटिंग तो नीचे नहीं हो रही, 2 to the 4 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो क्या इसको लेट करने के बाद y, और क्या ये टर्म बन रही है, नहीं, इट मींस आपके पास क्या है कि ये नहीं करना होगा। फिर हमें क्या करना होगा, लाजमी तौर पे x के पावर 1/3 ही लेट करनी होगी। तो मैं यहीं पे लेट कर लेता हूँ। एक को आप कर लीजिएगा ना, अगर वो नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरा जरूर हुआ होगा। तो पहले मैंने ये लेट करके देखा, नहीं आया, मैं ये लेट कर रहा हूँ, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। x की पावर 2 1 2, ऊपर नीचे तो कटिंग नहीं होगी, 2 1 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। लीजिए बच्चे, मैंने इसको लेट किया y, जब मैंने स्क्वायर लिया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये टर्म आ चुकी है। तो अब मैं इसकी जगह पे क्या लिखता हूं, वाई स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 15 और x की पावर 1/3 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, y लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये इस तरफ आ जाएगा, इसको रेंज करना होगा, स्टैंड फॉर्म में लेके आना होगा। प्लस 15y है, यहाँ पे आके क्या जाएगा माइनस 15y, ये प्लस 54 एज इट इज लिखा जाएगा इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करनी है इसकी, तो 9 6 होता है 54 और 9 में से 6 माइनस किया तो 15 आ जाएगा। तो बल्कि 9 और 6 आपके पास प्लस करने से एक्चुअली 15 होता है। तो अब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 9, इन दोनों में से माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, 6/y माइनस एंड 9 था 54 इज इक्वल टू 0। तो यूं अब आपके पास y माइनस 9 और y माइनस 6 दो फैक्टर्स आ चुके हैं इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को अलग-अलग कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपके पास y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 9 वहां पे जाके प्लस 9 हो जाएगा और ये माइनस 6 वहां पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। अब y आपने क्या लेट किया था, x की पावर 1/3, तो इधर आ जाएगा आपके पास x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करें, आपको जब वो x की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर आपके पास 1/3, हाँ जी, जैसे कि पहले पार्ट में हमने क्या किया था, पावर आपके पास 1/4 आ चुकी थी, अब आपने दोनों साइड में पावर 4 कर ली, तो यहाँ पे आपके पास होल पावर 1/3 है, तो दोनों साइड में पावर क्या कर लेंगे, क्यूब ले लेंगे किस्म का, ठीक है, पावर 3, तो आके वो 3 3 से कट जाए, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो x की पावर 1/3 इस तरह भी क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 9 का भी क्यूब आ जाएगा।
ये 3 3 से कट गया और x का आंसर 9 का क्यूब होता है, कैलकुलेटर से आप कीजिए तो वो हो जाएगा 729। तो यहाँ पे भी हम यही काम करते हैं, x की पावर 1/3 होल क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। ये 3 3 से कट गया तो x का आंसर आ जाएगा 216। तो अब आपने इसको क्या करना है, सोल्यूशन सेट में इसके आंसर लिख देने हैं और वो है आपके पास एक आंसर है 216 और दूसरा आंसर आपके पास क्या है 729। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर अभी भी किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, दूसरे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो। तो दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।